Hello everyone, good afternoon. I am Krishna Gaur. I am lecturer in Aditya Silvaram. Today I am going to teach you one important topic in software engineering. Today I will teach you what is sprint cycle, what is sprint plan in software engineering. There are the agenda of sprint planning. What is sprint cycle? We have to cover all this topic related to sprint cycle. First of all, first topic is what is sprint cycle. Second is what is sprint planning. Third is stand-up meeting. Fourth is sprint backlog. Fifth is stand-up call. And sixth is, and last one, retrospective. फर्स्ट स्प्रिंट साइकिल का डायग्राम इधर आपको दिया हुआ है, वो मैं आपको वन बाय वन क्या कौन सा काम है, क्या किस चीज के लिए रखा है, वो मैं आपको समझाती। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स करके दो इंसान खड़े हैं। इसके साइड में प्रोडक्ट ओनर है, डेवलपमेंट टीम है और स्क्रम मास्टर है। किसका क्या काम है वो मैं दिखा रही हूँ। स्टेक होल्डर्स क्या है कि हमें कुछ काम दे रहे, प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन बनाने के लिए दे रहे, तो ये कौन करेगा हैंडल? प्रोडक्ट जो ओनर है, प्रोडक्ट ओनर या स्टेक होल्डर बोथ आर सेम। प्रोडक्ट ओनर या स्टेक होल्डर देगा कंपनी में, कोई भी कंपनी है उधर, तो इसमें कौन कौन काम करेंगे? एक तो डेवलपमेंट टीम होगी, टेस्टर टीम भी होगी और स्क्रम मास्टर। इट मीन्स कि टीम लीडर है, टीम मैनेजर है या टीम के मास्टर जो है वो काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग है कि कौन क्या काम, कितना काम और कैसा काम कर रहा है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग के बाजू में एरो करके दिखाया है कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के लिए दो चार लोग इकट्ठे हैं, दो चार लोग बैठे हैं और इसके सामने दो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो स्प्रिंट प्लानिंग क्या है कि इसमें प्लान होता है कि हम कैसे प्रोजेक्ट को वर्क करे, किस वे में वर्क करे और कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा। इट मीन्स कि डेवलपर टीम को क्या क्या किस किस का काम है और एम्प्लॉय टीम टेस्टर टीम का क्या क्या काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा प्रोजेक्ट कोई अकेला इंसान ही कर ले। इसमें टेस्टर टीम भी होती है, डेवलपर टीम भी होती है, मैनेजर्स भी होते हैं और सीनियर पर्सन भी होते हैं। तो किसका क्या काम है वो ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में होता है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में स्प्रिंट बैकलॉग एंड स्प्रिंट गोल डिसाइड किए जाते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग इट मीन्स कि जो मैंने आपको बताया कौन क्या काम कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसा कर रहा है और क्या क्या मिस्टेक्स या क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो है। स्प्रिंट गोल इट मीन्स कि हम एक गोल डिसाइड करेंगे, जो हम पढ़ते हैं क्यों है कि हमारा गोल है कि हम आगे जाके कुछ कर। तो इस हिसाब से इसमें भी स्प्रिंट गोल एक डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइम पे क्या करना है, कितना करना है और डेली या वीकली कितना परफॉर्म करना पड़ेगा या कितना परफॉर्म होना चाहिए, वो हम इसमें स्प्रिंट गोल में डिसाइड करते हैं। फिर है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में ये होता है कि जब टीम मैनेजर या टीम लीडर है वो हमें सजेस्ट करते हैं कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स होती है, कहाँ कहाँ पे काम अच्छा है, कहाँ पे हम कुछ वे से ट्रैक से अलग चले गए हैं या तो कोई ट्रैक से हम आगे निकल गए हैं। तो उसमें स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में ये हम चेक करते हैं। फिर है स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में एक दूसरे के इंटरनली रिव्यू लिए जाते हैं कि ये काम इस तरह से करे तो अच्छा रहे, ये ऐसे करे तो, जैसे कि एक ग्रुप मीटिंग होती है उस तरह एक ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें। फिर है प्रोडक्ट ब्लॉकिंग रिफ्रेशमेंट रिफाइनमेंट मीटिंग। तो इसमें जो काम करते हैं वो मैंने आगे बताया कि वो दिखाते हैं सारा कितना किया कितना बाकी है वो। और इसका टाइम लिमिट है, मिनिमम है 1 वीक और मैक्सिमम है 4 वीक स्प्रिंट साइकिल के हिसाब से, स्प्रिंट प्लानिंग के हिसाब से। और डेली एक स्टैंड अप मीटिंग इट मीन्स की छोटी मिनट ऑफ मीटिंग भी होती है।
इसमें भी सब डिसाइड करते रहते कि हर रोज का उसका गोल क्या है, हर रोज का काम वर्क क्या है और लोड कैसे डिवाइड करना है। फिर स्क्रम रोल है, स्क्रम आर्टिफैक्ट है और स्क्रम सेरेमनी है। वो सब इसमें जो मैंने आपको डायग्राम समझा है उसमें आ गया। देन नेक्स्ट है व्हाट इज स्प्रिंट प्लानिंग। A sprint cycle is a time box period when a team deliver a set amount of work. अब स्प्रिंट साइकिल क्या है कि एक टाइम बॉक्स है कि इतने टाइम लिमिट में या इतने टाइम पीरियड में हमें इतना काम या इतना वर्क करके हमें देना है या तो हमें इतना इम्प्रूवमेंट करना है, वो सब इसमें स्प्रिंट प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं। फिर है स्प्रिंट साइकिल इज नंबर ऑफ डेज फॉर एनालिसिस। मतलब ये बहुत लंबा नहीं चलता कि 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए। जो स्प्रिंट प्लानिंग में हम इतना टाइम लेंगे कि 5-7 महीने निकल जाते, तो हम प्रोजेक्ट कब करते और प्रोजेक्ट कब करके हम डिप्लॉय, इट मीन्स कि हम हैंड्स ऑन स्टेक होल्डर्स को हैंड्स ऑन कब करते। तो ये नहीं होता है, ये स्प्रिंट प्लानिंग नंबर ऑफ डेज का होता है। इट मींस मैक्सिमम ड्यूरेशन है स्प्रिंट प्लानिंग की, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि 1 वीक का और मिनिमम है 1 वीक का और मैक्सिमम होता है 4 वीक का। देन आफ्टर स्प्रिंट प्लानिंग, अब स्प्रिंट प्लानिंग क्या है, तो स्प्रिंट प्लानिंग में डिवाइड वर्क बिटवीन टेस्टर टीम एंड डेवलपर टीम। अब इसमें क्या होता है कि टेस्टर टीम का क्या काम है, टेस्टर टीम क्या करेगी, कितने टाइम में करेगी, और डेवलपर टीम का क्या काम है, किसको क्या मॉड्यूल असाइन किया है, किसको कौन सा मॉड्यूल डेवलप करना है, वो सब इसमें स्प्रिंट प्लानिंग में बताया जाता है। डिसाइड वर्क वे एंड टाइम फॉर ईच टास्क। अब ऐसा नहीं होता कि हम एक टास्क के लिए 15 दिन ही लेते और एक दूसरे टास्क के लिए हम 1 महीना, 2 महीना या 4 महीना बिता देते, ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम भी बहुत पर्टिकुलर ही मिला जाता है और टाइम पर्टिकुलर ही ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि इतने टाइम में इतना प्रोडक्ट का जो पार्ट है या ये टास्क है वो आपको परफॉर्म करके देना है। जैसे कि मार्केटिंग या सेल्स की कोई जॉब होती है तो उसमें हम टारगेट करते हैं ना, उसमें हमें टारगेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस हिसाब में इसमें भी आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझो कि एक हमारा टास्क है जो वही हमारा टारगेट ही है कि जो 1 दिन में या 4 दिन में जो टाइम ड्यूरेशन है उसी बीच में हमें पूरा करना ही है। हम बीच में से छोड़ नहीं सकते या तो हम इसको इतनी टाइम लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि पूरा शेड्यूल एक फिक्स हो जाता है। फिर है दूसरा स्टैंड अप मीटिंग। अब आपको लगेगा व्हाट इज स्टैंड अप मीटिंग। स्टैंड अप मीटिंग क्या है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो कुछ लंबी नहीं चलती। स्टैंड अप मीटिंग मिनिमम 50 to 20 मिनट्स की ही होती है क्योंकि उसका नाम ही पहले से बताया कि स्टैंड अप मीटिंग और मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो ये घंटे 2 घंटे चलने वाली है नहीं। द डेली स्टैंड अप इज अ शॉर्ट डेली मीटिंग, डिस्कस प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई ब्लॉकर्स। अब इसमें हम जो स्टैंड अप मीटिंग्स होती है उसमें रेगुलरली कितना ग्रोथ आया है, कितना ग्रोथ बाकी है, कितना काम करना है, वो सब हम ये मीटिंग में डिसाइड कर देते हैं और प्रोग्रेस कितना तक पहुंचा है और आइडेंटिफाई ब्लॉकर्स, इट मींस कि किसने कितना काम कंप्लीट कर रखा है, वो सब हम स्टैंड अप मीटिंग में करते हैं। देन आफ्टर व्हाट इज स्टैंड अप मीटिंग, तो उसका पूरा डायग्राम इधर आपको दिखाया है जो मैंने आपको आगे बताया उसी तरह से उसका टाइम बॉक्स, इट मींस कि टाइम लिमिट 15 से 20 मिनट लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेते, इसमें 15 मिनट लिखा हुआ है। सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे, सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे फुल टीम, इट मींस डेवलपर भी आ गए, टेस्टर्स भी आ गए और जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज है वो भी आ गए और हमारे टीम लीडर या टीम मैनेजर है वो भी आ गए। वो सब एक साथ एक ही जगह पे एक ही टाइम पे शॉर्ट टाइम पे मीटिंग करते हैं। फैसिलिटेटेड बाय स्क्रम मास्टर, इट मींस ये परफॉर्म कौन करता है स्प्रिंट मीटिंग की, स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर तो इट मींस मैंने पहले बताया कि जो आपके टीम लीडर होगे या टीम टेस्टर लीडर होगे वो ही ये परफॉर्म करेंगे, वो ही आपको वर्क में करेंगे और हर रोज हर दिन आपके लिए 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे कि फर्स्ट है व्हाट डिड आई डू यस्टरडे, कि मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना पड़ेगा। व्हाट विल आई डू टुडे,
इट मीन्स आज मैं क्या करूंगा, कितना करना है, कितना करूंगा। थर्ड है व्हाट इज इन माई वे। इट मीन्स कि मेरे वे पे क्या चल रहा है, कितना काम है, कितना करना है और कितने तक मैं करूंगा, वो है व्हाट इज माई वे। व्हाट इज स्प्रिंट बैकलॉग। अब आगे आपको बैकलॉग, इट मीन्स कि आपको समझ आया कि कुछ बैकलॉग लिखा है पर पता नहीं कि बैकलॉग क्या है। तो बैकलॉग ये है कि किसने कितना काम किया, कितना प्रोग्रेस में है और कितना हाल फिलहाल में कर रहे हैं या बाकी है। इसमें 4 एम्प्लॉयज दिए हैं। फर्स्ट बॉक्स में है आयशा, सेकंड में है नुआन, थर्ड में है सिंथु जैन और फोर्थ है उजरा। तो टू डू, इसमें इट मीन्स कि किया है। तो इसने 3 मॉड्यूल या 3 फंक्शनैलिटी या जो भी इसके हिस्से में आए थे उसमें से 3 पार्टीशन कंप्लीट किए हैं। सॉरी, वो कर रहे हैं, इन प्रोग्रेस की कर रहे हैं और डन, इट मीन्स कि कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट है नुआन। नुआन ने क्या किया है कि एक किया है, 2 अभी फिलहाल चल रहे हैं और 2 हो चुके हैं, कि उसके 2 बैकलॉग कंप्लीट है। इट मीन्स कि 2 टास्क इसके कंप्लीट है। देन सिंधु जंग में क्या है कि उसने एक ही किया है, एक टास्क हो गया है, एक अभी प्रोग्रेस में है और अभी कंप्लीट तो एक भी नहीं हुआ है। उजा है तो उसका क्या है, उसने एक किया है, एक प्रोग्रेस में है और 2 टास्क फुलफिल कंप्लीट है, जिसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। तो ये था स्प्रिंट बैकलॉग। देन आफ्टर थर्ड वाला है कि रेट्रोस्पेक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव क्या है कि स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग इज अ पोस्ट स्प्रिंट गैदरिंग where team come together to review achievement, identify areas of improvement and plan and set goals for an improved sprint ahead। इसमें क्या होता है कि टीम मेंबर आर चेक, आर वी ऑन करेक्ट ट्रैक और नॉट। तो इसमें क्या होता है कि टीम मेंबर एक साथ मिलके वो चेक करते हैं कि जो वैसे वो पास हो रहे हैं, जिस वैसे वो वर्क कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, गोल्स क्या है, गोल सेट हो रहा है या नहीं, रिव्यू और अचीवमेंट्स क्या है, आइडेंटिफाई एरिया जो दिया है वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, वो सब रेट्रोस्पेक्टिव में हम चेक करते हैं। देन आफ्टर जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला है, यहाँ आपको इजीली समझ आएगा कि इधर एक फिगर ड्रॉ करके दिया है, इसमें 3 लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्या है वो समझ रहे हैं। हाउ टू रन एन इफेक्टिव स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव ऐसा लेवल दिया है। इसमें क्या है कि एक इंसान ऐसा सोच रहा है कि वी कुड इम्प्रूव दिस प्रोसेस। अब वो ऐसा कह रहा है कि मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, ये अच्छे से इम्प्रूव इस प्रोसेस को कर सकता हूँ। दूसरा है दिस वे अ बैड मिस्टेक। तो वो बता रहा है कि जो हम ये वैसे या ये ट्रैक से हम ये करेंगे वर्क आगे या फ्लो आगे जाएगा इस वजह से, तो दिस वॉज अ बैड मिस्टेक, कि हम कुछ बैड मिस्टेक्स कर सकते हैं या हो गई है हमसे। फिर तीसरा वाला है जो वो दिखा रहा है कि लेट्स चेंज दिस द नेक्स्ट स्प्रिंट। अब सब साथ में मिले तब एक दूसरे को पता चला कि ये चीज क्या है, ये कैसे करना है, ऐसा पाथ कैसे चेंज करना है, इसको बेड मिस्टेक कहाँ से होती है, ये काम कैसे करना है। तो हम स्प्रिंट साइकिल में रेट्रोस्पेक्टिव पे जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव आएगा तभी हमें पता चलेगा कि किस हिसाब से क्या किसको कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।